नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने है। अब भारत पाकिस्तान अगर आमने सामने हो तो ना सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ी आमने सामने होंगे, मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की ये जो सुपरहिट मुकाबला की कवायद है, जो सीरीज है, वो भी आगे चलनी चाहिए। मेरे साथ हमेशा की तरह वर्ल्ड चैंपियंस हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर साहब हैं यहां से, और साथ ही साथ मैं अब आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान, जहां समा टीवी में सवेरा पाशा है, मोमीन है और उनके साथ भी कुछ वर्ल्ड चैंपियंस हैं। बिल्कुल जी विक्रांत, सबसे पहले तो आप लोग को खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। एंड हमारे साथ भी यहाँ वर्ल्ड चैंपियंस की एक पूरी फेहरिस्त मौजूद है। द लेजेंड्स आर विद अस। हमारे साथ जब लिस्ट शुरुआत करें तो लिस्ट ही लिस्ट है। सबसे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दी क्लासी बैटर ऑफ पाकिस्तान, इनकी बैटिंग के तो बड़े ही शाहकार आप लोग के सामने हैं। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं एंड बूम बूम शाहिद खान आफरीदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सो वी आर फिल्ड विद दीज लेजेंड्स एज वेल। विक्रांत, मैं सबसे पहले आप सबको यहाँ से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि पाकिस्तान की टीम और भारत दोनों आमने सामने हैं। सनी भाई को मैं सबसे पहले लेकर आता हूं हरभजन सिंह के साथ। सनी भाई, आपने भी देख लिया कि यहां से तो आप और भज्जू पा हैं, वहां पर 3-3 हैं, हम 2 हैं, वहां 3-3 हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है फिर सब कुछ बन सकता है। भज्जूपा के हाँ पास बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि देखिए कॉन्फिडेंस ही तो इन गेमों में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज काम आती है तो वो कॉन्फिडेंस ही काम आती है, क्योंकि ये बड़े मैच हैं। ये ऐसे मैचेस जो बना भी देती है आपको और आपका कैरियर बिगाड़ भी देती है। तो इस मैचेस में जो थोड़ा सा अपने से अपनी ईगो को असाइड करके क्रिकेट खेलता है, जो वो उस पहलू को जानता है कि कहाँ कौन सा तीर चलाना है, वो टीम जीतती है। और ठीक है, अभी पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग अच्छी है, ऊपर से नए गेंदबाज जो हैं वो बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए हमारे बल्लेबाजों की कि भाई उनको पहले 10 ओवर में विकेट नहीं देना। अगर वो काम कर जाएंगे तो फिर मुकाबला जो है वो मुझे लगता है कि ठीक ठाक हो जाएगा। पर अभी ये मुकाबला जो है वो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान आगे या भारत आगे। पहले होता था कि हमें लगता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बिखर सी गई थी, जब से यूनिस, यूसुफ, ये सारे खिलाड़ी जब बाहर गए तो वो एक सेटल दिख नहीं रहा था बैटिंग ऑर्डर। अब ये बैटिंग ऑर्डर भी सेटल दिख रहा है। सेमीफाइनल खेले T20 का, फिर फाइनल भी खेले, तो ये पिछले 2 साल से इनकी टीम जो बेहतर लग रही है। 50-50 पे ये मुकाबला शुरू होगा। जो टीम बेहतर क्रिकेट खेलेगी वो जीतेगी मेरे लिहाज से। हालांकि सवेरा देखिए, पिछले मैच में भी पाकिस्तान की बड़ी धूम मची थी, जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी ने, नसीम शाह ने, हारिस राउफ ने आकर नया गेंद किया। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि वो मुकाबला बराबर का था, क्योंकि 266 ऑन द बोर्ड उस विकेट पे हो सकता है इंडिया ही जीत जाता। विक्रांत, बराबर का आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यस, मिडिल ओवर में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बैटिंग की, मगर 66 फॉर 4 भी आप याद रखें, उसके बाद 266 तक जाएंगे। सो यहाँ पे मुश्ताक भाई आपसे मैं शुरू करूंगी। मुशो भाई, जिस तरह हम शुरुआत कर रहे हैं और ऑब्वियसली जिस तरह हरभजन ने भी कहा कि बैटर्स को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा इंडिया के कि शुरू के 10 ओवर्स में एहतियात से खेलें, मोहतात होकर खेलें और विकेट्स ना दे, बिकॉज फास्ट बॉलिंग जो पेस बैटरी इस वक्त पाकिस्तान के पास है, दैट इज वर्ल्ड क्लास। और इससे कोई दो राय मुझे नहीं लगता कि किसी को भी होगी, वहां पे भी जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको भी। सबसे पहले तो विक्रांत ने कहा कि वहां पे 2 हैं, वहां 2 हैं और यहाँ पे 3 हैं। 3 और 2 5 होते हैं विक्रांत। वी आर 5 पीपल हियर, नॉट 2 and 3। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊं आपको, जो बजी ने बात की, सनी भाई भी इधर हैं। क्रिकेट इज अ वेरी वेरी सिंपल गेम। बेसिक्स के ऊपर जो बंदा अपने प्रोसेस पे ज्यादा देर तक कामयाब रहेगा, अंडर प्रेशर, जब भी जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, आप जब अंडर प्रेशर होते हैं तो आपकी बेसिक्स और आपकी जो प्रोसेस होते हैं वो आपको मदद करते हैं। तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली, जैसे हरभजन ने बात की, बजी ने बात की कि बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बट हैविंग सेड दैट, आपने कभी भी बॉलर्स को नहीं खेलना होता या बैट्समैन को देख के आपने बॉलिंग नहीं करानी होती। मुझे याद है कि जब व्हेनेवर वी गेट स्केर्ड ऑफ एनी बैट्समैन, लाइक ब्रायन लारा से डरते थे बॉल करते, वो अच्छी बॉल को भी चौका मार देता था।
तो फिर आपका माइंडसेट जो ना आपका बिलीव कमजोर पड़ जाता है। बिलीव का यहाँ पे बहुत जरूरी है तगड़ा होना। बड़ा क्रंच मैच में आपके प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल और एज ए टीम, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बिलीव बड़ा तगड़ा होना चाहिए कि आई एम गुड इनफ to win this match, or I am good enough to perform against the best bowling unit, or best like I can get people out. So coming back to that question जो बजी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आपको कंडीशन को सामने देख के, आपको सिचुएशन को देख के फिर आपको सारा मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। सो हैविंग सेड दैट दिस गेम इज ऑल अबाउट दिल और जिगरे की बात है। जितना दिल और जिगरा बड़ा होगा, यू डोंट प्ले द बॉलर, यू प्ले द बॉल। You don't bowl the batters, you bowl as a जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे काम अपना फोकस रहना चाहिए। सो आई थिंक ये बहुत क्रंच मुकाबला होगा, बट कमिंग बैक टू जो मुझे लगता है, आई थिंक द एंड ऑफ द डे यही लगेगा कि जिस टीम का कप्तान और जिस टीम के नर्व्स तगड़े होंगे, जो डिसीजन अच्छा करेगा ग्राउंड के अंदर, आई थिंक दे हैव अ बेटर चांस इंशाल्लाह। ये यूसुफ भाई आपने जिस टीम के साथ भाई के सवाल पे कहना चाहूंगा कि उस दिन बारिश, जी सॉरी, मैं यही कह रहा था कि आपने कहा ना उस दिन बारिश तो हो गई, अगर ना होती तो शायद इंडिया जीत जाता, लेकिन मुझे लगता है जो नेपाल के खिलाफ इंडिया की बॉलिंग हुई है, चांसेस तो यही है कि बाबर रिजवान गेम ले जाते हैं। और मैं पर्सनली सोच रहा था कि शायद हरभजन भाई अगर टीम में वापस आ जाते ना परफॉर्म करने के लिए, फिर शायद हमारे बैट्समैन के लिए थोड़ा टफ हो जाता। बट अदर देन दैट आई थिंक बारिश ने जो है ना फेवर इंडिया को ही किया है। फेवर इंडिया को किया है नहीं, बट आप मुझे बताइए कि आप नेपाल वाले मैच को बेसिस कैसे बना रहे हैं मोमिन, क्योंकि 99 वर्ल्ड कप आपकी टीम फाइनल खेली थी, बट उस वर्ल्ड कप में टीम बांग्लादेश से हार गई थी। तो आपको यह देखना होगा ना कि उस दिन कौन परफॉर्म करता है। अब अगर बांग्लादेश से आप हार जाओ तो आपको यार फाइनल क्यों खेले, तो ये भी आपको देखना होगा। हालांकि आई थिंक आप उस दिन मैदान में थे और मैं देख रहा था बहुत चीयर कर रहे थे अपनी टीम को और हमारे खिलाड़ियों को भी। एब्सोल्युटली नहीं, मैं उधर था भी, और चेयर जो है अपनी टीम को तो हमने सपोर्ट करना है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वो जो उस दिन इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस, मैंने कहा कि 47 के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए थे, वो थी नो बारिश पॉलिसी। मैंने कहा बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रुक गई है, आज बारिश ने इन लोगों को इकट्ठा कर दिया है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे ग्राउंड में देखने को मिला। बिल्कुल, बट बारिश जब हुई और ऑब्वियसली जो नहीं हो सका उसकी तो बात नहीं कर सकते जी। जब बारिश हुई, और बारिश जाहिर सी बात है हम उसको तो नहीं कुछ कर सकते कि क्या होता और क्या नहीं होता, ये इल्म तो हमें नहीं। बट यूसुफ, आपके पास मैं आती हूँ आपकी तरफ। जिस तरह हम बैटर्स की बात कर रहे हैं, यस द बैटर्स नीड टू फेस अप फ्रंट इन बॉलर्स के साथ पहले ही आते तैयार होना है, कंडीशन भी समझनी है, शाहीन हारिस को फेस भी करना है और अपने आप को सेटल करना है क्रीज पे। तो वक्त ज्यादा नहीं होगा जब इंडिया के बल्लेबाज आएंगे, बिकॉज जिस तरह हमने देखा कि गिल को हमने फंसा के रखा। गिल एक वक्त ऐसा था कि 11 बॉलों पे सिर्फ 1 रन बना सके थे। रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हुए दिखे और उसके बाद ही वाज कॉट, और जिस तरह उनको शाहीन ने हैंडल किया। फिर उसके बाद विराट कोहली आते हैं। तो गिल एक यंगस्टर जो कि अपने आइडल्स को अपने ही सामने इस तरह आउट होते हुए देख रहे थे, वो खुद फिर सेटल नहीं हो सके। सो ये एक मुश्किल चीज तो है जो बल्लेबाज हैं भारत के, उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, टफ टाइम देते हैं किसी भी टीम को, लेकिन उस दिन कंडीशंस भी थोड़ी टफ थी। ये भी बैट्समैन को भी थोड़ा एज देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद बैट्समैन हूँ और उधर भी सनी भाई बैठे हुए हैं, वो भी बैट्समैन थे। इस चीज़ को इंडोर्स भी करेंगे, सेकंड भी कर सकते हैं कि जब सीमिंग कंडीशन हो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्विंग का कोई पता नहीं किस तरह सीम होगा। एज ए बैट्समैन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त क्योंकि प्रेशर गेम है, बाहर से बैठ के मैं कोई चीज़ कहूँगा बहुत आसान है। मैं कहूँगा कि एक स्विंग खेलनी चाहिए, अंदर वाला बॉल खेलना चाहिए, बाहर वाला खुद निकल जाएगा। ये बहुत आसान है कहना, लेकिन जब अंदर कोई खेल रहा होता है, प्रेशर गेम है। पाकिस्तान इंडिया की गेम का सबसे बड़ा जो वो चीज़ है वो प्रेशर है। जो टीम प्रेशर हैंडल करती है वो टीम आगे निकल जाती है। लेकिन ये है कि इनकी जो प्लेयर्स हैं, अगर उनकी बैटिंग रिकॉर्ड्स देखा जाए, उनकी टेक्निक देखी जाए, बहुत सॉलिड है। और इधर से हमारे तीनों फास्ट बॉलर डिफरेंट हैं, और एक स्विंग करता है, एक सीम करता है, एक की पेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 140 तो तीनों ही हैं। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग में डेप्थ है। जैसे पांड्या उस दिन खेला है, मेरा ख्याल है हेड्स ऑफ करना चाहिए जिस तरह की क्रिकेट उसने खेली है, जितने कूल रह के उसने वो
मुश्किल मुश्किल सिचुएशन में से निकाला है टीम को, और यंगस्टर एक साथ खेला था, ईशान किशन, बिल्कुल। वो भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है। तो मुकाबला सख्त है, बड़ा मज़े का मैच होगा, और ये मैच भी अगर पूरा होता, देखें एज ए क्रिकेटर मैं ये बात कहूँगा, कोई भी चीज़ पहले कहना मुश्किल है। अगर पूरा मैच होता तो फिर पता चलता कि उस विकेट पे अगर पहले 15 ओवर में सही बात स्विंग इनका भी हो जाता, हो सकता है डिफिकल्ट होता, और अगर नहीं होता Yes. फिर थोड़ा आसानी से स्कोर हो सकता था। 40 ओवर्स तक ये स्कोर, सर भाई, 45 ओवर में ये चीज कहीं हो ना सकता है, कहीं क्योंकि टफ मैच है, प्रेशर ये गेम तो है। यूसुफ ये हम मानते हैं, और विक्रांत ये बिल्कुल हम बात मानते हैं, द क्वालिटी ऑफ ऑलराउंडर्स, हार्दिक पांड्या वाली क्वालिटी जो है, वी आर फिगरिंग आउट ऑफ दैट ऑन दैट क्वालिटी। यस, इफ्तिखार ने वो झलक जरूर दिखाई है, मगर हार्दिक पांड्या जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट आई कैन सी इंडिया हैज। नहीं, और दूसरी बात यह भी है, सनी भाई से मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि दोनों मैचों में आपने इंडिया के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट शुरू में 4 आउट किए, बट दोनों मैचों में आपने बीच में आके पार्टनरशिप भी लगने दी है। हालांकि यह भी हकीकत है कि दोनों मैचों में आपके तेज गेंदबाज आए, उन्होंने टेल को खड़े नहीं होने दिया। तो ये दोनों तरफ से आप देखते हैं सनी भाई, लेकिन क्या उस दिन मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट, अब हालांकि कोई नाम नहीं है बेनिफिट ऑफ डाउट का, बड़ा मैच है, शायद थोड़ा सा मुझे इंडिया की बैटिंग रस्टी भी दिखी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। अनफॉर्चुनेटली विराट को और इनिंग नहीं मिली है, सीधा पाकिस्तान का ही एक और मैच मिलेगा। तो क्या वो जो गलतियां एक बार हो गई हैं, ये तजुर्बा, ये एक्सपीरियंस, ये आपको सिखाता है कि वो गलती दोबारा कैसे नहीं करनी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अगर पहली मैच इतनी जबरदस्त टीम के खिलाफ आप खेलते हैं तो फिर कभी कभी आपको स्टार्ट करने में दिक्कतें आती है। जैसा कि होता है कि मैं समझता हूँ कि ये जो पहली मैच थी भारतीय टीम की, वो एक जैसे कि आप पूल में जाते हो, स्विमिंग पूल में जाते हो, आपको पता नहीं होता कि पानी कितना ठंडा है, तो आप अपना पैर हल्का सा आप पानी में डालते हैं, और उसके बाद में जब आपको पता चलता है पानी कितना ठंडा है कि नहीं, उसके आप पूल में कूद जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए वो पहली मैच उस तरह की थी, जहाँ पे खास करके पाकिस्तान के जो न्यू बॉल बॉलर्स थे, उनके खिलाफ खेलना तो कभी आसान नहीं होता, कभी भी नहीं आसान। तो उनके खिलाफ जो पहले 3 विकेट गए, उसके बाद में मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम ने गलती की कि उन्होंने स्पिनर ले आए, जहां से ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को एक साझेदारी बनाने का मौका मिला, और इंडियन टीम को 266 तक का वो लेके गए। पर हाँ बिल्कुल, हर एक गेम से, हर एक मैच से आप सीखते हैं कि हमने पिछले मैच में क्या गलती की, उसको किस तरह से सुधारा जाए। और मुझे लगता है कि जो खास करके रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हुए थे, उनका फुटवर्क जितना अच्छा होना चाहिए था वैसा नहीं था। और वैसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इतने क्लास बॉलर के खिलाफ आप जब खेलते हैं, तो आपके मन में शंका होती है कि आगे जाऊं पीछे जाऊं, पूरी तरह से आगे जाऊं या पीछे जाऊं। तो इसी की वजह से दोनों जल्दी आउट हो गए। क्योंकि अगर आपने उनका फुटवर्क देखा होगा, बिल्कुल मतलब आगे का पैर कहीं आगे गया ही नहीं था। नहीं तो भज्जू भाई, यही दिक्कत है कि ग्लास कुछ लोग आधा खाली देखते हैं, मेरी आदत है मैं ग्लास को आधा भरा हुआ देखता हूं। और मेरा ये मानना है, जैसे सनी भाई ने कहा और वहां पे मुश्ताक भाई ने कहा, यूसुफ भाई ने कहा कि क्लास तो है, बार बार शायद आप रोहित से, शुभमन से, विराट से वो फेलियर्स नहीं देखेंगे, वो गलतियां नहीं देखेंगे, लेकिन जो ग्लास आधा भरा दिखता है, मुझे दिखता है कि इन स्पाइट ऑफ जो 4 विकेटें गिर गई, ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने बैटिंग बचने वाली नहीं की। उन्होंने एक स्टेज पर इस तरह की पार्टनरशिप लगा दी थी कि अगर एंड में रन बन जाते, शायद 350 रन भी बन सकते थे। हाँ जी बिल्कुल, देख काउंटर अटैक किया, और दो ही तरीके से क्रिकेट चलती है, बट जो हालिया दौर जो है जिस से इंडियन क्रिकेट गुजर रही है, तो इनके जहन में जो है चीजें एक तरीके की चलती है, पॉजिटिव इंटेंट। टेस्ट क्रिकेट देखो तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी 400 रन का अगर टारगेट है तो पीछे गए, ऐसा नहीं है कि उसको ड्रॉ के लिए खेलने गए। तो उस लिहाज की क्रिकेट जो है वो खेलनी शुरू करी है इंडियन क्रिकेट ने, कि भाई अगर लड़ना है तो फिर सामने आके लड़ना पड़ेगा। तो वही हार्दिक पांड्या या फिर ईशान किशन, दोनों ने काउंटर अटैक किया, और उस स्थिति को, जो थोड़ा प्रेशर भारत के ऊपर बना था कि 4 विकेटें गई, उसके बाद 4 विकेटों के बाद वो ऐसा नहीं हुआ कि अगले 15 ओवर निकाल दिए सिर्फ सिंगल डबल के लिए। कोशिश करी कि जहां बाउंड्री का मौका मिलता है वहां बाउंड्री लगाई, ताकि ऑपोजिशन के ऊपर भी प्रेशर आए। सो दैट इज वेयर आई थिंक टीम इंडिया को वो थोड़ा सा एज है कि इनके पास वो ये खिलाड़ी जो है मैच विनर्स खिलाड़ी हैं, और
काफी आईपीएल खेले हुए हैं ये लड़के, और इतना आईपीएल खेलने के बाद वो जो खुलापन चाहिए ना कि भाई मैंने शॉट लगाना है तो वो लगाते हैं। वो अब ऐसा नहीं है कि रना बॉल खेलना है, क्योंकि ये वनडे क्रिकेट का जो फॉर्मेट है अब थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। अब 300 रन भी सेफ नहीं लगते हैं, तो वो रन बनाने की जो माइंडसेट है वो बड़ी अच्छा है कि जिसके चलते हुए थोड़ा सा पाकिस्तान भी बैकफुट पे गया। वहां स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। वो जो भी सोच थी बाबर की, अगर वहां पे एक फास्ट बॉलर और चलाते, हो सकता और एक विकेट मिलती, तो शायद जी। अगले बल्लेबाज ऐसे नहीं खेल सकते थे जैसे हार्दिक पांड्या या ईशान किशन खेले। तो वो अप्रोच जो थी वो बहुत अच्छी अप्रोच थी कि जिसके चलते थोड़ा सा बैकफुट पे प्रेशर दोबारा पाकिस्तान के और खेलने की भज्जू, तरफ भी इसी डाला तरह था के ये एक हार्दिक चैंपियन पांड्या। और खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी तरह के वो खिलाड़ी जो कभी हार नहीं मानते थे, शाहिद अफरीदी भी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। शाहिद भाई, आपने सुना भज्जू ने और सनी भाई ने क्या कहा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आप पहले मैच को, जो इंडिया पाकिस्तान का पहला मुकाबला था, आप उसको कैसे असेस करते हैं, इंडिया के लिहाज से और पाकिस्तान के लिहाज से भी? अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून जितने भी मेरे दोस्त हैं यहाँ इस वक्त। देखें, नो डाउट, क्योंकि पूरा मैच हो नहीं सका और इंडिया ने जो स्कोर किया था वो अच्छा चैलेंजिंग स्कोर था। जिस तरीके का स्टार्ट पाकिस्तान की तरफ से था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टार्ट था। लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है कि पांडे और विकेटकीपर ने की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप, पॉजिटिव खेले, वहां पे थोड़ा कप्तानी के हवाले से भी बात हो सकती है कि वहां पे फास्ट बॉलर को अगर लगा लेते तो वो एक विकेट जो मेन प्लेयर खेल रहे थे उनकी अगर विकेट आ जाती तो क्या पता जो टोटल किया वो भी ना कर पाते, जल्दी आउट हो जाते। लेकिन क्रेडिट गोज टू देम, पांडे एंड देन द विकेट कीपर, बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारी जो बैटिंग है, बैटिंग को मौका नहीं मिला बारिश की वजह से, क्योंकि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। और आई डोंट नो कि मुझे अभी तक नहीं पता चला कि बुमराह क्यों नहीं खेल रहा। जो इंडियन बॉलिंग की एक वीक लिंक है वो मेरे ख्याल में उसके आने से, बुमराह के आने से जो इंडिया की बॉलिंग लाइन है वो भी अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन आई डोंट नो कि वो खेल क्यों नहीं रहा। नहीं, वो खेले थे। हाँ, बुमराह हैज बिकम अ डैडी नाउ, सो बुमराह इज अ डैडी नाउ। उनके बेटे की वो हाँ, आपको जिनका दिखेंगे बेटा 10 पैदा हुआ तारीख है, को सो शायद नेपाल के दिखेंगे अगेंस्ट आपको। जो है वो नहीं फीचर हुए थे, मगर अब सुपर 4 में दिखेंगे। नहीं, और दूसरी बात यह है ना कि पहले तो एक अफरीदी चले से जबरदस्त, ये तो फिर और अच्छा मैच होगा, जबरदस्त मैच हाँ, होगा। पहले तो एक और उसी अफरीदी मैच से का परेशान इंतजार है, होते थे। उम्मीद है कि बारिश ना हो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पहले एक अफरीदी से परेशान होते थे, अब आपने एक और अफरीदी। मतलब शाहिद भाई, क्या है ये शाहीन इस वक्त दुनिया के मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट? क्या है शाहीन की ताकत और माइंडसेट? क्योंकि भज्जूपा भी हैं, सनी भाई भी हैं। देखिए, आपकी जो 90s की बॉलिंग थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा ये वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जावेद खेलते थे, बाद में शोएब आए, शायद उस जगह नहीं पहुंचे हैं, बट इनको भी लगता है तीनों को देख के कि इन्होंने शुरुआत कर दी उस रास्ते की। देखिए, जो अफरीदी हैं ये तो आप इंडिया से बहुत मोहब्बत है, वहाँ के लोगों से बहुत मोहब्बत है, तो ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आपको ख्वाब में भी आते रहेंगे। जहां तक फास्ट बॉलर्स का ताल्लुक है, हमारे तीनों फास्ट बॉलर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर कोई एक 4-5 आउट कर रहा है तो दूसरा अच्छा स्पेल करके 2-3 आउट। तो इस वक्त अगर देखा जाए पूरी दुनिया की टीमों में 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर जो 145 प्लस के बॉलर्स हैं, अगर पेस भी है और लाइन और लेंथ भी है, बॉलिंग की अवेयरनेस भी है, तो फिर मेरे ख्याल में वो टॉप बॉलर्स और आईसीसी की रैंकिंग में भी टॉप पे हैं। हमारे पास पीछे बैच में भी कुछ आध बॉलर्स बैठे हुए हैं जो कि इनकी जगह पे आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल वी आर लकी कि हमारा फास्ट बॉलिंग जो यूनिट है बहुत तगड़ा है माशाल्लाह। सनी भाई, बैटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली हम जो दोनों हम सीजन बैटर्स हैं भारत के, विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनकी क्लास से तो कोई दो राय नहीं है। शुभमन गिल इज अ न्यू कंटेंडर, क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी? बिकॉज शुभमन गिल, यस, नेपाल के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस हो उसके हवाले से अगर कोई बात करें तो, मगर पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं वो परफॉर्मेंस आ सकी थी गिल की। एनी सजेशंस दैट यू कुड गिव एज एन ओपनर बैटर? बिकॉज जहां भज्जी ने ये बात की कि आईपीएल बहुत खेला इन लड़कों ने, मगर ये जो कंडीशंस हैं और ये जो फॉर्मेट है ये आईपीएल का नहीं है। यहाँ पे शुरू के 10 ओवर संभलना है और गिरने से विकेट नहीं गंवानी है, तो थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा।
देखिए, अगर आपने वो पहले 10 ओवरें देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि दूसरी तरफ से नसीम शाह ने जिस तरह से गेंदबाजी की, जिस तरह के वो आउटस्विंग कर रहे थे, इतने जबरदस्त आउटस्विंग कर रहे थे, उसको खेलना थोड़ा सा मुश्किल बन रहा था। तो क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें ले ली, जबरदस्त विकेटें ले ली विराट कोहली और रोहित शर्मा की, तो फोकस उन पर था। पर जिस तरह से नसीम ने भी बॉलिंग की थी, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, और शुभमन गिल उनके खिलाफ ही खेल रहे थे, उनके उनके एंड पर ही खेल रहे थे, तो अच्छी तरह से वो छोड़ रहे थे। और जब दूसरी एंड पर कोई बल्लेबाज आउट होता है तो फिर जिम्मेवारी जो होती है वो नॉन स्ट्राइकर पे होती है, और शुभमन गिल ने वो जाना कि क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में नहीं थे, मतलब वेस्ट इंडीज के टूर पे अच्छे फॉर्म में नहीं थे, तो वो जानते थे कि उस वक्त उनको थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। ये 20 ओवर की मैच नहीं थी, ये 50 ओवर की मैच थी। उनके पास शॉट से कि जहां से स्लो स्टार्ट से भी वो मेकअप कर सकते हैं, मतलब 100 का स्ट्राइक रेट के लिए वो जाने जाते हैं, और इसीलिए वो शायद थोड़े से नर्वस थे, थोड़े से वॉचफुल थे। पर मैं दाद दूंगा नसीम शाह की गेंदबाजी को कि जिस तरह से उन्होंने शुभमन गिल को ठंडा रखा, क्वाइट रखा। बिल्कुल भज्जी, एक तरफ तो वो कह रहे हैं जैसे शाहीन के लिए तैयारी तो रऊफ के लिए तैयारी, बट आउट ऑफ द पेपर नसीम शाह भी आ गए। ये 3-3 इनको तीनों को हैंडल करना, यानी 30 ओवर तो बच नहीं सकता बैटर। ये जो 50 में से 30 ओवर्स है, इन पे तो अब क्या सिर्फ 20 ओवर बल्लेबाजी होगी? जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हरभजन, आप सुन सकते हैं हमें? हाँ, हाँ, देखिए, मुझे तो लगता है कि आपसे सवाल किया जी, उन्होंने। जी, आप ही से पूछ रहे हैं। माफ करना, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया। क्या आपने सवाल पूछा नहीं, है? वो कह रहे हैं कि अगर 30 ओवर तेज गेंदबाजों के बच के खेलना है तो इंडिया को अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए सिर्फ 20 ओवर मिलेंगे। इस पर वो आपकी राय जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, बच के क्रिकेट खेली नहीं जाती है, क्रिकेट दलेरी से खेली जाती है। और ऐसा नहीं है कि सामने से कोई बहुत ऐसी गेंदबाजी हो रही जो अनप्लेबल गेंदबाजी है। ये एक जो प्रेशर है, मुशी भाई ने बात करी पहले कि प्रेशर गेम होता है इंडिया पाकिस्तान का, और वो प्रेशर क्रंच सिचुएशन में अगर आपने आपको थोड़ा सा ढाल के उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हो तो फिर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो आई बिलीव ऐसा नहीं है कि वो 30 ओवर जो है वो बहुत प्रेशर वाले ओवर है, या फिर ऐसे है कि अनप्लेबल है। इनके पास कोई ऐसी चीज है जो बॉल ये फेंकते तो है, बॉल उसके बाद आधे रास्ते में गायब होती है, नजर नहीं आती है बल्लेबाज को। तो आपको वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसके विपरीत विकेट नहीं गवा के बाद में रन बनाने, तो देखो आपको आते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आप पहली बार क्रिकेट खेल रहे हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में इनसे तेज गेंदबाज, इनसे बेहतर स्विंग कराने वाले गेंदबाज भी उन्हें खेले होंगे, और इससे टफ कंडीशन में बल्लेबाजी करी होगी। तो वही बात आ जाती है बार बार कि वो प्रेशर सिचुएशन को कैसे खेल के निकालना है। और वो जो 30 ओवर है उसमें से अगर आप पहला चंक अगर देख लें, नए गेंद के पहले 4 ओवर शाहीन के हो या फिर नसीम के हो, अगर बॉल हरकत कर रहा है तो उस गेंद को रिस्पेक्ट करिए, इस इररिस्पेक्टिव कि वो बॉलर कौन है। आप मोशी भाई ने बड़ी अच्छी एक बात बोली थी कि बॉल को देखिए, आप गेंदबाज के चेहरे को मत देखिए या सामने बल्लेबाज को मत देखिए कि वो कौन है। ये मुकाबला जो है गेंद और बैट का है। अगर आप गेंदबाजी सामने अच्छी हो रही है तो वो कौन कर रहा है वो मत देखिए, पर उस अच्छी गेंद को कैसे खेलना है उसको आप देखिए कि अच्छी गेंद को खेल के निकालना है। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएंगी। आप जो 30 ओवर कह रहे हैं, हो सकता है वो 30 की बजाय वो 20 रह जाए या 15 ही रह जाए, पर आपको कोशिश करनी ये होती है कि पहले 10 ओवर जो सबसे चैलेंजिंग है, दोनों तरफ से नया गेंद अगर वो हरकत कर रहा है नया गेंद, तो उसको नेगोशिएट करिए। उसके बाद जब आपके पास मौका बनता है तो फिर रन बनाने में चूके ना। शाहिद भाई और अच्छा, हरभजन मैं एक सिंह, सवाल करना चाहता हूँ इधर जी, सनी जी, भाई से। जी। सनी भाई, मुशीज हेयर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सनी भाई से स्पेशली कि जब मैच शुरू हुआ, ऑब्वियसली आप कोचिंग में आ गए हैं तो लाइक वी गो इंटरनेशनली एंड डू अ कोचिंग, बट मुझे एक बड़ी हैरानगी आई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने आप को इतना ओपन चेस्टेड कर लिया था, इतना ओपन कर लिया था
कि आप अंदर आने वाली बॉल के चक्कर में आपको तो आपका ऑफ स्टंप भी नजर नहीं आता एज ए बैट्समैन। ये मैं सवाल करना चाहता हूं सनी भाई से कि आप एक बॉल के लिए जब तैयार होते हैं, और शाहीन ने बड़ी स्मार्टली बॉलिंग की है, उसने फिर लेंथ बॉल बाहर बाहर निकालना शुरू कर दी ताकि उनको ऑफ स्टंप की पता ना चले। इसीलिए विराट कोहली भी इनसाइड एज पे बोल्ड हो गए क्योंकि उनको अपनी ऑफ स्टंप का नहीं पता था। और जब 3 बॉलें लगातार रोहित शर्मा की बाहर उन्होंने रिसीव की, छोड़ी उन्होंने, मगर वो अंदर वाली बॉल के लिए तैयार भी नहीं थे, तैयार भी थे, क्योंकि जब आप मिक्स अप लेंथ बॉल पे करते हैं तो फिर आप एक बॉल के लिए तैयार होते हैं तो आई थिंक मुश्किल आ जाती है। सो माय क्वेश्चन इज, आई थिंक देयर वाज टू मच टेक्निक चेंज थी उनकी, रोहित की और विराट कोहली की, विच इज आई फिगर आउट। मुझे तो बहुत ओपन चेस्टेड लग रहे थे दोनों। देखिए, दोनों बल्लेबाजों को बहुत अच्छी तरह से सेटअप किया था शाहीन शाह अफरीदी ने। जिस तरह से रोहित शर्मा को पहले जो गेंदें की थी जो अक्रॉस जा रही थी, मतलब अंदर नहीं आ रही थी, तो आपने देखा होगा कि रोहित कैसे आउट हो गया। वो बाहर जाने वाली गेंद की तरफ उनका बल्ला उधर था और इसीलिए बैट और पैड के बीच में फिर वो गेंद अंदर आ गई। तो बहुत अच्छी तरह से उनको सेटअप किया था रोहित शर्मा को। उसके बाद में क्योंकि विराट कोहली पवेलियन में बैठकर वो देख रहे थे कि किस तरह की गेंदबाजी हो रही है, वो भी आउटगोइंग गेंद के लिए खेल रहे थे और इसीलिए इनसाइड एज लग गई। जब गेंद बाहर नहीं गई तो इसका पूरा क्रेडिट मैं शाहीन शाह अफरीदी को दे दूंगा, क्योंकि इतने अच्छे बल्लेबाज, इतने मतलब एक्सपीरियंस बल्लेबाजों को जिस तरह से उन्होंने चकाया है, तो मुझे लगता है कि उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो सनी भाई, क्या ये माइंड बैटल है जो ये टॉप ऑर्डर हार जाता है? क्योंकि ऐसा नहीं है ये एक मैच हुआ है, पिछले साल वर्ल्ड T20 भी उठाए, वहां पर भी पाकिस्तान ने नई बॉल पे विकेट ली। उससे पहले आप दुबई उठाएं, वहां पर भी पाकिस्तान ने नई बॉल से विकेट ली। क्या ये जहन में इनके घुस गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा अपना बैटिंग का स्टांस थोड़ा सा बदले, थोड़ा सा ओपन हो जाए, मतलब बाया जो शोल्डर है उसको थोड़ा सा ओपन करे मिड ऑन की तरफ, तो फिर अंदर आने वाली जो गेंद है उसका सामना वो ठीक तरह से कर पाएंगे। देखिए, वो शाहीन शाह अफरीदी की स्ट्रेंथ है, उनकी जो 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 अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द बैटर जाने वाली गेंद है, वो मतलब नेचुरल बाहर नहीं जाती, वो एंगल के हिसाब से बाहर जाती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर ओपन करेंगे अपना स्टांस दोनों बल्लेबाज, और राहुल द्रविड़ जैसे उनके पास एक कोच है, वो मुझे लगता है कि वो जरूर उनको दिखाएंगे कि वैसा करना चाहिए आगे जाकर। मतलब अब जो प्रैक्टिस करेंगे मैच के पहले, तो मुझे लगता है कि वो वही कहेंगे कि थोड़ा सा आप अपना स्टांस थोड़ा सा ओपन करें, जिससे शाहीन शाह अफरीदी को खेलना थोड़ा सा आसान बनेगा। नहीं सवेरा, दूसरी बात है ना कि भज्जू और शाहिद अफरीदी अगर एक ही स्क्रीन पर हैं, इसमें तो ये पुरानी राइवलरी विक्रांत भी भाई, है, एक दोस्ती सवाल। भी। जी 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 मैं विक्रांत इसी मेंटल ब्लॉक की एक बात एक सवाल मैं हाँ। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान इंडिया का कंपटीशन अपने मैच में तो हो ही रहा है, लेकिन आई थिंक हमने जो इंडिया के खिलाफ फील्डिंग की वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर इंडिया ने माशाल्लाह नेपाल के खिलाफ जो फील्डिंग की वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो क्या इनका एक और भी कंपटीशन चल रहा है कि बुरी फील्डिंग सबसे ज्यादा कौन करेगा? और एक और बात विक्रांत भाई मैं कहना चाहूंगा, मैं आज पहली दफा स्पोर्ट्स के टाकरे पे बैठा हूं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि क्रिकेट के साथ साथ आपने किस तरह पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग का पर्सपेक्टिव दे दिया, ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी की बात करके। तो इसके लिए भी तालियां, वेरी Thank गुड। you। मैंने अच्छा, कहा मैंने ये पानी पी आपने लिया है वो। क्रिकेट को यूज मैंने करके पानी पी लिया माइंडसेट है। शिफ्टिंग की भी बात कर दी, तो वो फील्डिंग पे बताएं। बट ठीक है, तो ग्लास इज एम्प्टी नाउ, यानी दोनों जो है मुक्का इस पे कर लेते हैं। जीरो से glass शुरू is करेंगे empty, दोनों। बट लाला और भज्जी ऑब्वियसली जब मौजूद हैं साथ, और लाला जब मेंटल प्रेशर की बात करें, सो लाला ये जो मेंटल प्रेशर का गेम है, ये भज्जी और आप जब आमने सामने होते थे उस वक्त क्या होता था उस गेम का? नहीं, मैंने और बज्जी ने तो बड़ा एंजॉय किया क्रिकेट को, इसलिए हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं क्योंकि हम प्रेशर के टाइम पे एंजॉय करते थे। चाहे अंदर का हाल जैसे भी हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो होती थी वो सामने वाले को नजर आ रहा होता था कि यार ये तो प्रेशर में नहीं है, वो तो अंदर का हाल तो हम ही बेहतर जानते थे। आपने तो छक्के मारे हैं भज्जी को, और भज्जी को याद होगा ये, भज्जी हमारे साथ स्क्रीन पे है इस वक्त। नहीं जी, देखिए जब बॉलर लग गया मेरा दिन था जी, बज्जी ने आउट भी किया मुझे 2011 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में, तो ये तो चलता रहता है। बिल्कुल, बड़ी इन्होंने सही बात करी है कि छक्के देखो सिर्फ बॉलर को पड़ते हैं और घर बैठे चपड़ासी को नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना? तो छक्के जो खाता है बॉलर, वो बॉलर आउट भी करता है। तो
अफरीदी बड़े जबरदस्त बल्लेबाज थे और ये बड़े मैच जिताए हैं, पाकिस्तान का सुपरस्टार रहा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट का सुपरस्टार रहा है, भाई ने बड़े मैच जिताए हैं अपने देश को। और जब आमने सामने होते थे तो वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही होती थी, ये अपनी देश के लिए मशक्कत कर रहे थे, हम अपनी देश के लिए जान लगा रहे थे। तो उसमें कभी इन्होंने बाजी मारी, कभी हमने बाजी मारी, तो जो सिलसिला है वो कंपटीशन का वो बरकरार रहा है। और छक्के खाए हैं, तो जैसे लाला ने कहा है कि 2011 में वो अगर अफरीदी वहां पे रह जाते, अगर मेरे बॉल पे आउट नहीं होते, तो शायद वो सेमीफाइनल जो है वो ओ हो पाकिस्तान जीत जाता। तो ये हार जीत जो है या फिर गेम में छक्के लगना या विकेट लेना, ये गेम का पहलू है, इसको हम उतने तक ही रखें तो बढ़िया है। और जो आप अभी काम कर रहे बच्ची बच्ची को छक्के मारे हैं, भाई छक्के तो मुझे ही पड़ेंगे मोहतरमा जी, आपको तो पड़ेंगे नहीं, आप तो यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के सिर्फ खबरें पढ़ रहे हो। अगर आप मैदान पे जाते, जी, मुझे तो बड़ी चार बड़ी पड़े, दिल पे मुझे लगी तो है ये चार बात, पड़े थे। माजरत के साथ आपके बड़े दिल पे लगी है नहीं ये नहीं बात, मगर नहीं, दिल थोड़ा पे सा इसलिए छेड़ना जो है वो जरूरी है। जाहिर सी बात है, जब फील्ड पे होंगे तो छक्के भी पड़ेंगे, तो विकेटें भी लगेंगी, विकेटें भी उड़ेंगी और छक्के भी पड़ेंगे। ये तो पार्ट एंड पार्सल है उस गेम का, और ये पार्ट एंड पार्सल बहुत जरूरी है। मतलब मैं यूसुफ आपकी तरफ आऊं, हाँ, इस पार्ट एंड पार्सल का ये जो बात जो आपने कहते हैं ना, पहले नहीं जो बोली थी, बैलेंस ये है, पार्ट एंड वो पार्सल बैलेंस वाली, बड़ा ये जरूरी बात आप होना चाहिए पार्ट एंड कि पार्सल बैलेंस अब हो। बोल रहे हैं। ये पार्ट एंड पार्सल आप अब बोल रहे हो, पहले आपने बात नहीं करी थी। और लेकिन आप लेकिन मैं छेड़ने इस की पे बात कहना कर, चाहूंगा, मैं इस पे बोल मेरे भाई। हरभजन भाई, मैं इस पे ये पूछना चाहूंगा कि चले, आपने कभी आउट कर लिया, फरीदी भाई ने छक्के मार दिए, लेकिन जो आप लोगों की एक दोस्ती है ग्राउंड के बाहर, इस तरह होता था कि यार तू चंगी नहीं मेरे नाल कीती यार, थोड़ा वो शुगल मिला तो आप लोगों का चलता ही था आपस में प्यार मोहब्बत में। नहीं नहीं, वो तो ठीक है यार, देखिए मैदान में जो होता है वो मैदान में बच्ची के होता है, साथ मेरा उसके बहुत अच्छा बावजूद। टाइम गुजरा है जी। हम इंडिया में जब भी टूर होते थे तो रात को खाने साथ खाते थे मैच के बाद, और अच्छा टाइम, अच्छी मेमोरीज है बच्ची के साथ मेरी। जी भाजी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि हम इंडिया हाँ पाकिस्तान का पंजू, जो मुकाबला है वो इतना हाई प्रेशर मुकाबला होता है, और वो मैदान में जो होते हैं हम बिल्कुल एक अलग रूप जो है हमारे धारण किए होते हैं। बट ऑफ कोर्स यूसुफ भी यहाँ बैठे हूँ, यूसुफ के साथ एक बार तो झगड़ा हो गया था मेरा, मतलब उस मुकाम पे हम पहुंच गए थे कि एक दूसरे को मारने के लिए उतर आए थे। अच्छा, बट इसका मतलब ये नहीं कि यूसुफ मेरा जानी कोई तो वो दुश्मन कहानी था। तो सुनाइए ये जरा। वो वो कहानी बस सिक्लैन वो ने वर्ल्ड साउथ कप आपको, की अफ्रीका। कहानी है। हाँ बजी, वो यूसुफ यूसुफ से पूछिए। बजी, हाँ जी, वो सिक्लैन ने तुम्हें गर्म किया था क्योंकि वो भी मैच नहीं खेल रहे, आप भी नहीं खेल रहे थे, दोनों यूसुफ, बाहर यूसुफ, बैठे हुए आप वो थे। कहानी तो बताए ना, वो हुआ क्या था, अच्छा। क्या ये माजरा था? दोनों बाहर बैठे हुए थे और कोई वर्ल्ड कप 2003 की बात है। अच्छा, तो बाहर मतलब सकलैन मुश्ताक और हरभजन सैकी सिंह। भाई भी नहीं खेल रहे थे, जी। ये भी नहीं खेल रहा था वो मैच अच्छा। जो सेंचुरियन में हुआ था वर्ल्ड कप का। तो मेरा ख्याल बाहर बैठ के ये आपस में बातें बुतें कर रहे होंगे, लंबा टाइम था, 7 घंटे का वनडे मैच था, तो उसमें गपशप इनकी चलती रही। तो वो एक हमारी कॉकटेल पार्टी थी वर्ल्ड कप के, जो सारी टीमें इकट्ठी होती, तो वहाँ हम आपस में सारे गपशप लगा रहे थे। उधर कोई मेरी भजन की जैसे शुगल में बात हुई, खैर उधर ख़त्म हो गई। लेकिन सिक्लैन भाई ने मेरा ख्याल है इसके साथ उधर दोबारा ये बात की है, कोई ये 10-15 दिन के बाद की बात है। तो शायद क्योंकि ये भी नहीं खेल रहा था, गुस्सा होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान से खेलना या इंडिया से खेलना, वर्ल्ड कप का मैच ना खेल रहे हो तो अंदर कुछ होता तो है। जी जी। तो वो दोनों नहीं खेले, तो शायद भज्जी को उसने ऐसी बातें की होंगी कि इसको लगा होगा, इसको गुस्सा चढ़ गया। उकसाया होगा, हाँ, उकसाया। लग रहा है। भजी, असल वाली कहानी जरा आप बाकी अपने point भज्जी of view से बता सुनाएं। सकता है कि सैकी ने क्या इसको कहा है कि ये मेरे से लड़ने के लिए तैयार हो गया। हमारी लड़ाई हो गई थी, सईद भाई ने आती तो अच्छी भली फाइट हो जानी थी। सईद भाई ने आके छुटछुटा कर आया था, लेकिन क्या हुआ ये था चलो भज्जी अच्छा हुई नहीं। अदरवाइज हमारी ग्राउंड में भी गपशप चलती रहती थी जब मैच चल रहा होता था, उसके बाद भी कभी मुलाकात हो जाए। क्या तो हुआ अच्छा, था भाई, क्या हुआ, कहानी बताएं। बाकी भज्जी सही बता सकता है कि सैकी ने क्या कहा है। बताएं हरभजन भाई। चलिए आज खोल दीजिए राज। यानी सैकी भाई को तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बोला था, पर यूसुफ उठ ने गए थे वो कुछ शायद। मतलब बातों बातों में, क्योंकि हम दोनों पंजाबी एक ही जुबान बोलते हैं, बातों बातों में वो एक दूसरे को जुगते लगा रहे थे। उसमें कुछ ऐसी बात निकली कि जो मुझे ठीक नहीं लगी। फिर मैंने कुछ ऐसे चीजें बोली जो उसको ठीक नहीं लगी, तो वो एक अरे मुकाम बोल ऐसा आ गया बोल भी नहीं जहां सकते ना हम टीवी पे वो। जहां हम कांटा छुरी जो खाने वाला था वो एक दूसरे की तरफ लेके भागे थे। और बस वो बात खत्म हो गई, आज आपने बात की है। आज उस अच्छा हो गया, बचत हो गई, ओए होए। दोनों की बचत हो गई।
नहीं, वैसे ये देखा हाँ। जाए तो जब हम 90s में भी खेला करते थे हाँ। तो हम ग्राउंड के दरमियान भी हमारे किस्से ऐसे हैं। एक दफा सिद्धू पाजी बड़ा अच्छा खेल रहे थे हमारे खिलाफ, सहारा कप का मैच चल रहा था, तो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो मोइन और मैंने प्लान किया, मोइन जो विकेट कीपर हमारे, मैंने कहा मोइन कहा मैं छेड़ूंगा, तुमने सिद्धू पा का साथ देना है। सो हम लाइक ना गुड कॉप एंड बैड कॉप वाला गेम खेल रहे थे। तो मैं पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा था, तो मोइन उसको कह रहा था कि सिद्धू पाजी इतनी बड़ी उम्र होगी आपकी, आप निकल के एवं उल्टियां सीधियां शॉटा मार रहे हो तुसी, ये तो कोई क्रिकेट ना हुई। तो सिद्धू पाजी को, क्योंकि वो सेट थे और दूर से 1-2 विकेटें गिरी हुई थी, गर्मी बहुत थी, तो गुस्से में आके उन्होंने कहा और मोइन तू मनु कह रहे हैं कि तू इस तरह खेल रहे हैं, अंजना कर। मैं कहा क्यों है सिद्धू पा? तो आगे से सिद्धू पाजी कह रहे हैं कि मुझे इन्हू संभाल यार, उल्टियां सीधियां गल्लां कर रहे हैं मेरे नाल। तो फिर द एंड ऑफ द डे स्टोरी क्या हुई, तो अगर क्या मोइन ने कहा, फिर कहा मोइन ने कहा अगर आपने निकल के आप कोई शॉट मारी ना किसी हमारे फास्ट बॉलर को, तो मैं जाहिद को या शोएब अख्तर को कह के वीमर मरवा दूंगा आपको। तो सिद्धू पाजी को इतनी गर्मी चढ़ी, पिच के ऊपर मोइन की तरफ बॉल खेलने से पहले टर्न करके कहते हैं तू मनु डराएगा, मैं वेस्ट इंडीज से एडे तगड़े बॉलर खेले हैं, तू मुझे डराएगा। तो उधर ही खड़े होकर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, मैं बीच में आके सुलह करानी पड़ी। तो ये हमारे क्रिकेट जो चलती है, टफ भी खेलते हैं हम, बट वी आर वेरी फ्रेंडली ऑल्सो विद ईच अदर, बिकॉज वी नो दैट दिस इज अ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही खेलना चाहिए। जैसे विक्रांत, व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रैंकनेस, इस वक्त जिस तरह फील्ड पे हमारे प्लेयर्स आपस में हमें दिख रहे हैं, जिस तरह हारिस रऊफ कोहली की तरफ बढ़ते हुए और खुद ये कहते हुए जा रहे हैं कि कोहली कोहली होता है, ये वही हारिस रऊफ हैं जिनको वो 2 छक्के पड़े थे और विराट कोहली हमसे हमारा मैच जो है वो छीन के ले गए थे इस वर्ल्ड T20 में। ये जो हमें बॉन्डिंग दिख रही है प्लेयर्स में, मोहम्मद रिजवान जो है वो रोहित शर्मा से फैमिली की बातें हो रही हैं कि कब बच्चे आएंगे, कब फैमिली आएगी। सो ये दिस बॉन्डिंग ऑफ द फील्ड, डू यू थिंक इट्स रियली गुड? मैं हम सुन ही रहे थे, ये तो सनी भाई की जनरेशन से चलता आ रहा है, बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, वो नहीं आ सकते। सनी भाई की जनरेशन में भी ये सब हो रहा था, फिर ये भज्जू पाजी और आप सबकी जनरेशन में हुआ, और मुझे लगता है कि अब चूंकि इतनी क्रिकेट आपस में नहीं होती है सवेरा, तो जब ये साल बाद मिलते हैं, अब तो सालाना हो गया ना, वो एनुअल डे जो होता है स्कूल का, अब तो वो चीज हो गई है, एनुअल डे पे आके मिलेंगे, वो चीज हो गई है। बट अब चूंकि वक्त थोड़ा वक्त की कमी है, तो मैं बस जाते जाते सबसे सिर्फ एक लफ्ज, मैं जानता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़ा मुकाबला है, सिर्फ इतना शाहिद भाई से शुरू करता हूं, एक लफ्ज में शाहिद भाई, अगर इंडिया को जीतना है तो पाकिस्तान की एक कमजोरी आप बताएं। पाकिस्तान की एक कमजोरी, देखें इंडिया अगर शेल में रह के खेलेगा, बैट्समैन उनके खेलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सरवाइव करेंगे। उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनके बैट्समैन को ऊपर से किसी एक बैट्समैन को हमारे बॉलर्स की लाइन और लेंथ को आगे पीछे करने के लिए एक प्लेयर को तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो रोल सहवाग का हुआ करता था। चलिए, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि ये तो बातें किससे ऐसे है ना सवेरा की, ये तो सुबह शुरू करें शाम तक चलेगी, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें बचा लेते हैं मैच के बाद। बिल्कुल। अब मैच से पहले तो देखिए दोनों तरफ से वो टाकरा हो रहा है, अब देखते हैं मैच के बाद क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुशी भाई का, यूसुफ भाई का, और मोमिन, मैं उम्मीद करता हूं कि कोलंबो में अब मेरी आपसे मुलाकात भी होगी, शाहिद भाई का भी, सवेरा आपका भी, भज्जूपा, सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।